गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों मैं देशराज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन में फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज अपने आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आ रहे हैं और दोस्तों इस टॉपिक की काफ़ी दिनों से डिमांड थी और आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे सेल को अपन बोलते हैं कोशिका। दोस्तों बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है, कोशिका। काफ़ी दिनों से दोस्तों अपने रोग टॉपिक चल रहे थे, उसको स्थगित करते हुए जो आनुवांशिक रोग थे दोस्तों, आनुवांशिक रोग आपको मैं जब आनुवांशिक टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों, जेनेटिक्स वाला पार्ट, वहां पर मैं आपको हाथों-हाथ पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका, और जो दोस्तों कोशिका जो टॉपिक है बड़ी मेहनत का टॉपिक है दोस्तों, आपको इसमें बड़ी गहराई से मेहनत करनी होगी, क्योंकि दोस्तों किसी शायर ने कहा था कि कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती, कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती, लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होता, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होता, मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती। तो दोस्तों जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज्यादा दोस्तों आपकी तकदीर आगे से आगे काम करता जाएगा। तो दोस्तों आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कोशिका, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और सभी फटाफट से दोस्तों जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जो कोशिका टॉपिक है अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो आपके कोई भी साथीगण मित्र, कोई भी आड़ोसी पाड़ोसी, चचेरा पुपेरा ममेरा मौसेरा भाई बहन, कोई इस टॉपिक से रह नहीं जाए, क्योंकि दोस्तों जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आ रहा हूं कोशिका, ये हमारी बॉडी का सबसे मोस्ट टॉपिक है दोस्तों। आज अपन कोशिका के बारे में समस्त जानकारियां बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। क्यों दोस्तों, जो कोशिका है वो हमारे शरीर की इकाई है, द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई, जीवन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। तो आज इसके बारे में अपन बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करता है कोशिका, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों और फटाक से सभी दोस्त जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों काफी दिनों से रिक्वायर आने के बाद दोस्तों आज बहुत धमाकेदार अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वह है अपनी कोशिका। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिए, क्योंकि दोस्तों जिसको कोशिका आ गई समझ लेना है कि बायोलॉजी का 70% पार्ट आ गया उसको। क्यों दोस्तों, जो कोशिका टॉपिक है ये सबसे महत्वपूर्ण है और कोशिका से आपके 4-5 टॉपिक है जो क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेल। क्या है दोस्तों, सेल। और इस सेल को अपन बोलते हैं कोशिका, सेल को अपन क्या बोलते हैं, कोशिका। दोस्तों आज जो अपना टॉपिक है कोशिका, बड़ा अच्छा टॉपिक है और कोशिका की निम्न जानकारी अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो कोशिका है इस कोशिका को कहते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई, द यूनिटी ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि हमारी जीवन की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ लाइफ, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, सेल। आंसर क्या आएगा, सेल, क्योंकि जो कोशिका है इसको अपन बोलते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई। अब बोला सर जीवन की इकाई क्यों है, इधर देखिए दोस्तों, सजीव जगत में दोस्तों, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सजीव जगत में संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों, वो क्या होती है, कोशिका। जो सजीव जगत है चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उसकी संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, कोशिका। अब ये देखिए कोशिका जो नाम है दोस्तों ये किससे बना, इस कोशिका को लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में, लैटिन भाषा में, इसे लैटिन भाषा में कहते हैं दोस्तों साइटो। क्या बोलते हैं, साइटो। दोस्तों साइटो कहते हैं, ध्यान रखना जो भी आप बायोलॉजी में जो भी टॉपिक पढ़ोगे यदि आपको उनके लैटिन वर्ड ध्यान है दोस्तों, लैटिन वर्ड के आगे यदि लॉजी लगा दिया जाए तो उस चीज का अध्ययन हो जाता है। तो दोस्तों इस कोशिका को लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में, लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, साइटो। क्या बोलते हैं, साइटो। तो क्वेश्चन
आता है? बोला सर इस कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो ये कोशिका, इस कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। दोस्तों जो साइटोलॉजी कहलाएगा, क्यों? पहले बता चुका, जितने भी लैटिन वर्ड है, यदि लैटिन वर्ड के आगे आप लॉजी लगा रहे हो, लैटिन वर्ड के आगे क्या लगा रहे हो? लॉजी, अर्थात बोले तो अध्ययन। तो लैटिन भाषा के आगे लॉजी लगते ही दोस्तों उसका क्या हो जाएगा? अध्ययन। अर्थात जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी गहराई से जानकारी, अध्ययन क्या कहलाएगी? उसकी जानकारी। तो इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे अपने? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेल है, ये कोशिका है, इसको साइंस, किस भाषा में? साइंस, साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? साइंस में से बोलते हैं कोश। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोश। कोश को अपन बोलते हैं कोशिका। कोश को अपन क्या बोलते हैं? कोशिका। अब बोला सर ये कोश क्या होते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का क्या? छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे क्या बने होते हैं? कोश बने होते हैं। क्या बने होते हैं? कोश। तो दोस्तों जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, तो दोस्तों जैसे प्याज की झिल्ली पर किया, तो उस प्याज के सेल में इसका अध्ययन किया, तो दोस्तों वहां पर छोटे छोटे क्या बने हुए थे? कोश बने हुए थे। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में कोश होते हैं, उस कोश को ही क्या बोला था उन्होंने? कोशिका। कोश को ही क्या बोला? कोशिका। दोस्तों इस सेल को हिंदी में, सेल को किसमें? हिंदी में, इसे हिंदी में कहते हैं छोटा कमरा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? छोटा कमरा। हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे दोस्तों इसे? छोटा कमरा। हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे इसे? छोटा कमरा। अब बोला सर ये छोटा कमरा क्यों है? छोटा कमरा क्यों है? अब देखिए दोस्तों, ये छोटा कमरा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बड़ी गहराई से जानकारी बताता हूं। क्योंकि दोस्तों द यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्या होती है? कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। और दोस्तों दो या दो से अधिक कोशिका मिलकर एक बनाती है उत्तक। क्या बनाती है? उत्तक। और दोस्तों उत्तक, जब दो या दो से उत्तक मिलेंगे दोस्तों, फिर बनाएंगे उत्तक अंग। क्या बनाएंगे? उत्तक अंग या उत्तक तंत्र, उसे अपन क्या बोलेंगे? तंत्र। तो दोस्तों दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र बनाएंगे। ये उत्तक तंत्र मिलकर बनाएंगे दोस्तों अंग। क्या बनाएंगे? अंग। और दोस्तों उत्तक तंत्र मिलकर अंग बना रहे हैं, अंग मिलकर बनाएंगे अंग तंत्र। क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। अब दोस्तों अंग तंत्र ये मिलकर बनाएंगे शरीर, जिसे अपन बोलते हैं बॉडी। क्या बनाएंगे? शरीर। तो देखिए दोस्तों शरीर का निर्माण कैसे हुआ? द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। इस कोशिका, कोशिका से क्या बनते हैं? उत्तक, जिसे अपन बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। इस उत्तक से क्या बनेगा? उत्तक तंत्र। इसके बाद उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग। अंग मिलकर क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी। तो हमारी बॉडी का निर्माण दोस्तों कहां से हुआ है? कोशिका से। तो इसे हिंदी में देखो क्या बोलते हैं? छोटा कमरा। अब देखिए छोटा कमरा कैसे का? दोस्तों ईंट है अपने पास, अपने पास क्या है? ईंट है। अब देखिए दोस्तों अपने पास यदि ईंट है, ईंट से मिलकर बनती है दोस्तों दीवार। क्या बनती है? दीवार। ईंट से मिलकर क्या बनेगी दोस्तों? दीवार। जब दोस्तों ईंट से मिलकर दीवार बनती है, जब चारों दीवारों को बना देंगे तो एक बन जाएगा कमरा। क्या बन जाएगा दोस्तों? कमरा। और यदि सारे कमरों को अपन मिला देंगे तो एक बन जाएगा घर, या उसे अपन क्या बोलेंगे? मकान। क्या बोलेंगे? मकान। दोस्तों उसी प्रकार कोशिका से क्या बना? उत्तक। उत्तक से क्या बना? अंग। अंग से क्या बना? शरीर। तो दोस्तों द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई दोस्तों? कोशिका। यदि दोस्तों भौतिक के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। क्या होती है? परमाणु। दोस्तों परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर
मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। और दोस्तों अणु मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य। क्या बनाते हैं अणु मिलकर, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य से बनती है दोस्तों केशिकाएं। क्या बनती है, केशिकाएं। और फिर केशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, कोशिका। क्या बनाती है दोस्तों, कोशिका। लेकिन वो आपको मैं भौतिकी में बताऊंगा। सबसे छोटा क्या हो गया, परमाणु। परमाणु से क्या बना, अणु। अणु से क्या बना, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य से क्या बन गई, केशिकाएं। और केशिकाएं के बाद दोस्तों क्या बनी, कोशिका। कोशिका से क्या बना, उत्तक है, टिश्यू। उत्तक से क्या बना, अंग। और अंग से क्या बना, तंत्र। तो दोस्तों हमारी जो बॉडी का निर्माण हुआ है वो किससे मिलकर हुआ है, कोशिका से मिलकर हुआ है। अब देखिए दोस्तों ये कोशिकाएं होती है द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई। अर्थात हमारी बॉडी की इकाई क्या हो गई, कोशिका। अब देखिए दोस्तों सजीव जगत में, कौन से जगत में, सजीव जगत में। सजीव जगत में, अब दोस्तों सजीव जगत के अंदर दोस्तों सब कुछ आ गए, चाहे पादप हो चाहे क्या हो, जंतु हो। तो सजीव जगत में आ गए पादप व जंतु। सजीव जगत में ये लो दोस्तों पादप और क्या आ गए, जंतु। तो दोस्तों ये कोशिका होती है सजीव जगत में, कोशिका। सजीव जगत में क्या दोस्तों, कोशिका। कोशिका शरीर की, सजीव जगत में कोशिका शरीर की क्या होती है दोस्तों, संरचनात्मक, क्या संरचनात्मक व कार्यात्मक, वह क्या कार्यात्मक इकाई होती है। तो दोस्तों ये कौन सी इकाई हो गई, कोशिका संरचनात्मक। अर्थात कोशिका की क्या होती है, संरचना भी होती है और उसका क्या होता है, कार्य। जो कोशिका के कार्य अपन कोशिकांग पढ़ेंगे, एक एक कोशिकांग के कार्य पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को इसकी पूरी गहराई से वाकिफ होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों सजीव जगत की सबसे, जो हमारा सजीव जगत चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, इस सजीव जगत में कोशिका है जो शरीर की क्या होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या होती है, इकाई। क्या होती है, इकाई। इकाई को अपन बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो दोस्तों काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है, किसकी, शरीर की, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो। तो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई में यदि दोस्तों आंसर आएगा तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, कोशिका। आंसर क्या आएगा अपना, कोशिका। ये कोशिका होती है, ये संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसकी जो जानकारी है बड़ी गहराई से बारी बारी से पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। ध्यान रखो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और दोस्तों जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा आप विद्यार्थी जोड़ पाओगे दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी को कोशिका की नई से नई जानकारी। दोस्तों जिसको यदि कोशिका टॉपिक समझ में आ गया, समझ लेना उसको बायोलॉजी 70% आ गई। दोस्तों कोशिका आज तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक एक कोशिका के बारे में बड़े रिसर्च, बड़े गहन अध्ययन के साथ आपको एक एक कोशिकाएं की जानकारी दूंगा। अब देखिए दोस्तों फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, इस कोशिका को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, साइटो। तो दोस्तों इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे अपने, साइटोलॉजी। इसको साइंस की भाषा में क्या बोलते थे, कोश। कोश आपको बताया था जो मधुमक्खी में छत्ते में होते हैं, इसको अपन बोलेंगे कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, छोटा कमरा। क्या बोलते हैं, छोटा कमरा। अब छोटा कमरा कैसे हुआ, अभी बताया था, ईंट से क्या बनती है, दीवार। दीवार से क्या बनता है, कमरा। और कमरा से क्या बन जाएगा, मकान। तो ये कोशिका को उसी प्रकार हिंदी में क्या बोल दिया, छोटा कमरा। कोशिका से क्या बनता है, उत्तक, टिश्यू, या इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं हिस्टो। क्या बोलते हैं, हिस्टो। तो उत्तक के अध्ययन को क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस कोशिका के बाद में जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो उत्तक पढ़ाऊंगा। दोस्तों आज तक आपने सुना होगा कि वह कौन सा उत्तक होता है जो मनुष्य को जहर पीने के बावजूद भी बचा देता है। दोस्तों उत्तकों के कार्य, उत्तक कैसे कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों एक एक जानकारी मैं बड़ी गहराई से दूंगा दोस्तों। लेकिन शर्त यही है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके दोस्तों सभी को जोड़िएगा।
मैं आपके रग रग में, खून में दोस्तों, आपके साइंस, जितने भी साइंस आपके खून में बोलेगी दोस्तों, ये मेरा वादा है। लेकिन वादे के साथ साथ दोस्तों आपकी कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। और दोस्तों आप लोगों का प्यार इस तरह बना रहा तो मैं एक एक दोस्तों एक एक टॉपिक के बारे में आपको बड़ी गहराई से जानकारी दूंगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन जो कोशिका है उसकी अन्य जानकारी क्या पढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन आ जाए कि शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों, तो आंसर क्या करके आओगे? कोशिका। क्या करके आओगे? कोशिका। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या आता है? अब अपन ने जो कोशिका थी उसकी बेसिक जानकारी पढ़ी। अब देखिए दोस्तों, ये जो कोशिका है, ये लो दोस्तों मैंने लिख दिया कोशिका। क्या लिख दिया? कोशिका। अब देखिए दोस्तों, इस कोशिका की बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। कोशिका, और कोशिका को अपन क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। अब देखिए दोस्तों, इस सेल की खोज, कोशिका की खोज, दोस्तों बड़े ध्यान से ध्यान रखना, इस कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले किसने बताया कि कोशिका क्या है? इस कोशिका की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इस रॉबर्ट हुक ने कोशिका की क्या कर दी? खोज। अब कोशिका की खोज क्यों सुनाए? बोला सर कब की? तो इसकी खोज की थी 22 अगस्त 1665 में। कब की थी दोस्तों? 22 अगस्त 1665 में। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कौन सी कोशिका की खोज की? तो दोस्तों इस रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका की? मर्त सेल, मर्त कोशिका, मर्त कोशिका की खोज। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है मर्त कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? तो आंसर क्या करके आओगे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका की खोज की थी? मर्त कोशिका की। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर मर्त कोशिका की खोज किसमें की? बिल्कुल बेटा, इस मर्त कोशिका की खोज ओक, जिसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? ओक नामक पादप में। ओक नामक पादप, पादप बोले तो दोस्तों पेड़ में, पादप बोले तो पेड़ में। इस ओक नामक जो पादप है, इस ओक नामक पादप की छाल में, की छाल, या इसे अपन कह सकते हैं कॉर्क। क्या कह सकते हैं? कॉर्क में मर्त कोशिका की खोज की, में मर्त कोशिका की खोज की। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है, ये मर्त कोशिका, ये मर्त कोशिका है, इसकी खोज किसमें की? इस ओक नामक पादप के कॉर्क में। ओक नामक पादप के कॉर्क में कह दो छाल में किसकी खोज की गई थी दोस्तों? कोशिका की खोज की गई। और ये खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों ध्यान रखना, अगर ये ओक नामक आपको इंग्लिश में मिलेगा, इस ओक का दूसरा नाम, इस ओक को किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम है दोस्तों बलूत का पेड़। किसका पेड़? बलूत का पेड़। ओक नामक पेड़ का दूसरा नाम क्या है? बलूत का पेड़। तो दोस्तों इस रॉबर्ट हुक ने 22 अगस्त 1665 में जो मर्द कोशिका की खोज की थी वो ओक नामक पादप की छाल या कॉर्क में की थी, और ओक को अपन क्या बोलते हैं? बलूत का पेड़। तो दोस्तों इसके बाद जो खोज हुई वो किस में हुई, कैसे हुई? तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद अपन चलते हैं मर्द कोशिका की खोज के बाद अब चलते हैं जीवित कोशिका की खोज। तो दोस्तों जो जीवित कोशिका की खोज थी, कोशिका, और कोशिका में अपन पढ़ेंगे दोस्तों जीवित कोशिका की खोज। आपसे पहले तो मर्द की तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो जीवित कोशिका की खोज, अब ये देखना है दोस्तों जो जीवित कोशिका है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने।
किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। ये ल्यूवेनहॉक नामक व्यक्ति ने कौन सी कोशिका की खोज की थी? जीवित कोशिका की। और दोस्तों जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज ये की थी दोस्तों तालाब के पानी में। किसमें की थी? तालाब के पानी में। तालाब के पानी में किसमें की थी? तालाब के पानी के अंदर ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। अब क्वेश्चन आ रहा है, बोला सर जीवित कोशिका की खोज कब की? बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में। कब की थी दोस्तों? 1674 में। इस ल्यूवेनहॉक नामक व्यक्ति ने जीवित कोशिका की खोज किस में की थी? तालाब के पानी में। किस में की थी? तालाब के पानी में। और कब की थी? 1674 में। कब की थी? 1674 में। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन कोशिका की जो निम्न जानकारी है, बड़ी गहराई वाली जानकारी, वो मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूं। जब तक दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों जो कोशिका के सिद्धांत रहे हैं, जो कोशिका के क्या रहे हैं? सिद्धांत। अब देखिएगा दोस्तों, कोशिका का एक एक बड़ी गहराई से जानकारी से मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, जो एक कोशिका पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका। इस कोशिका को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। अब देखिए दोस्तों, इस कोशिका का सिद्धांत तो किसने आता है? कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत। तो दोस्तों कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया? ये दिया था दोस्तों स्लाइडन। किसने दिया था? स्लाइडन। वह इसका एक साथी था, उसका नाम था स्वान। क्या नाम था? स्वान। स्लाइडन व स्वान, इन दोनों व्यक्तियों ने ये कोशिका सिद्धांत दिया था। और ये कब दिया था दोस्तों? 1839 में। कब दिया था ये सिद्धांत? है 1839 में इस स्लाइडन और स्वान नामक व्यक्ति ने कोशिका का क्या दिया? सिद्धांत। और ये कोशिका का सिद्धांत, बोला सर कोशिका सिद्धांत है क्या? इन दोनों ने क्या बताया जो कोशिका सिद्धांत दिया? तो देखिए दोस्तों, इन दोनों ने बताया, जो क्या बताया दोस्तों? सभी जीवों का शरीर, क्या बताया दोस्तों दोनों ने? सभी जीवों का शरीर, सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। ये लो दोस्तों, जितने भी दुनिया में सजीव जगत में, पहले कह दिया चाहे पादप हो चाहे जंतु, तो सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। और क्या बात कही? और प्रत्येक रासायनिक क्रियाएं, और प्रत्येक रासायनिक क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है? सेल में संपन्न होती है। तो दोस्तों जो इन्होंने सिद्धांत दिया था कोशिका का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या बात कही? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान नामक दोनों साथी थे। कब दिया था? 1839 में। और इन्होंने कोशिका सिद्धांत में क्या बात कही? इन्होंने कहा कि सभी जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? कोशिका से। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। और प्रत्येक रासायनिक क्रिया वो भी किस में संपन्न होती है? कोशिका में संपन्न होती है। तो ये कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये कोशिका का सिद्धांत दे तो दिया, लेकिन इसके अपवाद थे दोस्तों। इसके क्या थे? अपवाद। तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। बोला सर इसके भी अपवाद? बिल्कुल। जो ये सिद्धांत की पालना नहीं कर रहे थे वो क्या क्या थे? वो थे दोस्तों वायरस। क्या थे? वायरस। वायरस ये इसका अपवाद है। इसका मतलब है इसका शरीर कोशिका से मिलकर नहीं बना होता। दूसरा इसका अपवाद है प्रियन। क्या है दोस्तों? प्रियन।
क्या है, प्रियोन। और दोस्तों इसका जो तीसरा अपवाद है वो है वीरोइड। क्या है, वीरोइड। तो ये दोस्तों ये तीनों ही क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तीनों ही क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। ये तीनों ही सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम हमारी रंगी आंखों से नहीं देख सकते। और ये तीनों ही इस कोशिका सिद्धांत की क्या है, अपवाद है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया। क्या बताया कि सजीव जगत में सभी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है वो कोशिका में संपन्न होती है। लेकिन इसके अपवाद क्या है, वायरस, प्रियोन और वीरोइड। ये तीनों ही सूक्ष्म जीव है जो इसके क्या है, अपवाद है, अर्थात ये कोशिका के सिद्धांत की पालना नहीं करते। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका रूपांतरण, किसका, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या तो रूपांतरण था, किसने किया और किसने नहीं किया। अब देखिए दोस्तों, हाँ इधर देखिए, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। दोस्तों जो मैं आपको इतनी गहराई पढ़ा रहा हूं, इसकी आप नोटबुक साथ रखना और हाथों हाथ लिखते जाना, क्योंकि दोस्तों मैं जो आपको लेवल पढ़ा रहा हूं, ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों, चाहे रिट फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो दोस्तों, कोई सी भी एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, 10+2, आरएएस तक दोस्तों, आप कोई सी भी एग्जाम दे लेना, ये मेरा वादा है दोस्तों। जितनी आप ज्यादा मेहनत करोगे दोस्तों, उतना ही हम आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे और आप लोगों का प्यार बना रहा हो दोस्तों। तो उसी प्रकार मैं आपको नई से नई विषय वस्तु प्रतिदिन देता रहूंगा। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या है, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। क्या है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। अब देखिए दोस्तों, आपको दोस्तों ध्यान रखना, इतनी गहराई पढ़ा रहा हूं, इसको ये मत समझना सर ये क्या पढ़ा रहे हो। दोस्तों मेरे को पता है, अक्सर विद्यार्थियों की च्वाइस ये होती है कि हाँ कोई टीचर आए, बीच बीच में दोस्तों अच्छी अच्छी गजलें सुनाए, हाँ बीच बीच में अच्छे अच्छे उनको एटिट्यूड सुनाए। दोस्तों ना, पढ़ाई के अंदर दोस्तों कभी भी लापरवाह नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये काम तो अपन किसी दिन बैठकर बाजार में किसी भी मॉल में बैठ जाएंगे, किसी भी दुकान बैठ जाएंगे, कोई मिष्ठान भंडार में बैठ जाएंगे, उस दिन बैठकर अच्छे अच्छे तरीके से दोस्तों नाश्ता करेंगे और अच्छे अच्छे गप्पे मारेंगे। और दोस्तों किसी को आवश्यकता हो ना सर हम बोरिंग हो गए, बता देना दोस्तों, बीच बीच में कुछ कुछ मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण, ये रूपांतरण किया था, ये किसने किया था, ये किया था दोस्तों रुडोल्फ विर्चो ने। किसने किया था, रुडोल्फ विर्चो। ये रुडोल्फ विर्चो नामक, रुडोल्फ विर्चो ये नामक व्यक्ति ने कोशिका सिद्धांत का क्या किया दोस्तों, रूपांतरण किया। तो क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण रुडोल्फ विर्चो ने किया। इन्होंने एक जर्मन शब्द बोला। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कैसे रूपांतरण किया ना, इन्होंने एक जर्मन शब्द बोला। क्या बोला, जर्मन शब्द बोला। अब देखिए दोस्तों, जर्मन शब्द बोला। अब ये जर्मन शब्द क्या बोला था दोस्तों, इसने बोला था ओमिनी सेलुला। क्या बोला, ओमिनी सेलुला। आप किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये सेलुला क्या है, सेलुला क्या है। इस कोशिका को जर्मन में क्या बोलते हैं, सेलुला। क्या बोलता है, सेलुला। जर्मन में क्या बोलता है इसे, सेलुला। तो ओ मनी सेलुला ई सेलुला। क्या बोला दोस्तों, ओ मिनी सेलुला ई सेलुला। ये जर्मन भाषा में इन्होंने बोला, किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। तो इसने रूपांतरण कैसे किया, ओ मिनी सेलुला ई सेलुला। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर ये क्या वर्ड आ गया, ओ मिनी सेलुला ई सेलुला, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं है दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या है ये समझिए, इस रुडोल्फ विर्चो ने कैसे रूपांतरण किया। तो ये जो इसने लाइन कही, इसका अर्थ क्या होता है, नई कोशिका का निर्माण। क्या दोस्तों, नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पुरानी
कोशिका, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। विभाजन का मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, टूटने से, विभाजन से होता है। इधर देखिए दोस्तों, इस कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया था तो जर्मन भाषा में क्या शब्द लिखा था, ओ मिनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या हुआ कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के टूटने से, खंडन होने से, विभाजन होने से होता है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, कोशिका की अन्य जो जानकारी है वो क्या क्या है। बड़ी गहराई से बेटा ध्यान रखने की बात है, एक एक टॉपिक बड़ी गहराई से पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, सजीव जगत की, सजीव जगत बोले तो पूरे विश्व की, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, ये लो दोस्त, जो हमारी पूरी दुनिया है, ब्रह्मांड है, उसकी सबसे बड़ी कोशिका क्या है, और वो कोशिका है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये हमारे जीवन में दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका की सबसे बड़ी, सजीव जगत की सबसे बड़ी इकाई है। अब देखिए दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों ये चित्र में देखिए, आपके शुतुरमुर्ग दिख रहा है और इसका जो अंडा दिख रहा है, ये अंडा है दोस्तों। इस अंडे का जो बाहर है, इस अंडे का बाहर दोस्तों, इस अंडे का जो बाहर है, अंडे का क्या है दोस्तों, बाहर है, इसका जो बाहर है वो है 1.6 kg। कितना है दोस्तों, 1.6 kg। और दोस्तों ये जो शुतुरमुर्ग दिख रहा है आपको, ये शुतुरमुर्ग दिख रहा है, इस शुतुरमुर्ग की दोस्तों चाल या रफ्तार, चाल या रफ्तार दोस्तों कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। इतनी रफ्तार से ये दौड़ता है दोस्तों। ये इसका बाहर आ गया। अब बोला सर सबसे बड़ी कोशिका क्या है, क्योंकि दोस्तों इसका व्यास है, इसका क्या है, व्यास, या तो आपको मिलेगा 11 गुणा 7 सेंटीमीटर, या मिलेगा दोस्तों 17 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका जो व्यास है वो क्या है, 11 गुणा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन, ये तो सबसे बड़ी हो गई। अब किसी के दिमाग में और होगा, बोला सर सजीव जगत की सबसे छोटी। अब देखिए दोस्तों, तो सजीव जगत की सबसे छोटी जो कोशिका होगी वो कौन सी है, हाँ जी। अब देखिए सजीव जगत की सबसे छोटी, बड़ी की जगह दोस्तों क्या करना है अपने को, सबसे छोटी। तो देखिए सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका, छोटी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों, ये अपने को देखना है, यह है माइक्रोप्लाज्मा। क्या है दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, पूरा नाम क्या है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका की यदि बात की जाए तो आंसर क्या आएगा, माइक्रोप्लाज्मा। आज तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों जब तक पूरा नाम नहीं पता, जब तक क्वेश्चन सही नहीं होगा। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक इसका पूरा नाम है, या फिर दोस्तों इसका जो दूसरा नाम है वो है पीपीएलओ। क्या नाम है दोस्तों इसका, पीपीएलओ। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर ये पीपीएलओ क्या है, पीपीएलओ का अर्थ क्या हुआ, इसका पूरा नाम है क्या हुआ। पीपीएलओ को दोस्तों अपन बोलते हैं पलुरो और न्यूमोनिया। पीपीएलओ क्या बोलेंगे, पलुरो और न्यूमोनिया। एल से हो गया लाइक, एल से क्या हो गया, लाइक। और बेटा ओ से क्या हो गया, ऑर्गे, ओ से क्या हो गया, ऑर्गे
निजमस। तो दोस्तों जो पीपीएलओ है, इस पीपीएलओ का पूरा नाम क्या हो गया? प्लूरो और न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्मस। ये इस माइक्रोप्लाज्मा को बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए इस माइक्रोप्लाज्मा का व्यास, माइक्रोप्लाज्मा का व्यास 0.1 माइक्रोमीटर, क्या हो गया? 0.1 माइक्रोमीटर या mm बोल दो दोस्तों। 0.1 माइक्रोमीटर इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी होती है। तो सजीव जगत की सबसे छोटी पूछे तो क्या आएगा? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी पूछे तो क्या आएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब अपन पढ़ रहे हैं कि शरीर की सबसे बड़ी और छोटी। अब इधर देखिए दोस्तों, जो ये अब आपको पढ़ा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। आज अपने जो कोशिका के बारे में समस्त जानकारी पढ़ी दोस्तों, यदि आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास भेजना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए प्रतिदिन जो कोशिका है दोस्तों, एक एक टॉपिक दोस्तों मैं आपको बड़ी गहराई से एनालिसिस करके पढ़ाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, आज दोस्तों अगर आप लोगों का प्यार इस प्रकार ही बना रहा तो दोस्तों मैं आपके लिए बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, आनुवंशिकी, प्रत्येक विषय जितने भी साइंस के दोस्तों 506 पार्ट्स है वो आपके मैं बड़ी गहराई से एक एक पार्ट्स क्लियर कराऊंगा। अब देखिए दोस्तों ध्यान रखना, कोशिका की आज अपने ये जानकारियां पड़ी, इसके बाद जो बाकी की जानकारी है दोस्तों जो कोशिका की प्रतिदिन चलती रहेगी दोस्तों। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राम राम दोस्तों।